हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू करो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सेकंड वीक में। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords, seven of pentacles, नाइन ऑफ कप्स। तो हमारे पास नाइट ऑफ swords है। आई थिंक आपका पर्सन बहुत हड़बड़ी में है और इसी के चलते इनसे कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप किसी बात को माइंड नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन दूसरों की बातों को सुन रहा था, दूसरों के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को लेके चल रहा था। एंड अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनसे गलती हो गई है और शायद ये कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर गए अपने फैसले लेने में, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन खड़े होकर ये सोच रहा है कि जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने गवा दिया है और यहाँ पे अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। पर फिर भी ये चीज़ ये भूल रहे हैं कि इनके पीछे अभी भी दो कप हैं जो बचे हुए हैं और वो दोनों आपके लिए काफ़ी है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को रियलाइज़ करेगा कि अभी भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और रियलाइज़ ही नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीक में कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर देखेंगे अपने पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा और टू ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच बढ़ेगी और इश्यूज कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स के साथ अभी तक जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, जो कुछ भी आप सोच रहे थे या जो कुछ भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे, वो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने का टाइम आ गया है। और ये पर्सन इन चीज़ों को अब समझ पा रहा है जो आप चाहते थे कि वो समझें। ओके, उन्हें समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप इस तरह से नहीं चलते। अगर वो इस तरह की इमेच्योरिटी दिखाएंगे बात बात पे, अगर वो अपने थॉट्स को बदलेंगे या स्टैंड को बदलेंगे तो उन पर डिपेंड करना मुश्किल हो जाएगा। और ये पर्सन समझ पा रहा है कि अगर वो कोई कमिटमेंट आपको देते हैं तो वो उन्हें निभानी पड़ेगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टेकन फॉर ग्रांटेड ली जा सके कि वो कुछ भी करेंगे और आप हमेशा यहाँ रहेंगे। उन्हें ये बात समझ में आ रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं कि शायद आप ही कुछ कहें या आप ही कोई इनिशिएटिव लें। और ये आपके वेट के बारे में भी है कि ये पर्सन कुछ कहे या इनिशिएटिव ले। आप दोनों शायद एक दूसरे के
फर्स्ट स्टेप लेने का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई भी अभी तक एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहा है। पर इस वीक में ये पर्सन अब सोच चुका है कि उन्हें आपको अप्रोच करना है, उन्हें आपको मिलना है और उन्हें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि वो इस पछतावे को और ज़्यादा बुरी सिचुएशन में नहीं पहुंचाना चाहते। I mean कि अभी भी कुछ बाकी है और इसको भी अगर वो ना संभाले तो बाद में उनका पछतावा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये पर्सन अवेयर है कि जो 2 कप अभी आपके पास है वो आप दोनों के लिए काफ़ी हैं और यहाँ से ज़रूर कुछ नया शुरू हो सकता है। बहुत सारे कप्स है आपकी रीडिंग में, तो आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Excuse me. Three of Wands, Two of Wands, Seven of Swords, the Moon, and the Hermit। तो 7 ऑफ Swords के साथ लग रहा है कि आप दोनों ही मजबूरी में मूव ऑन करने का फैसला ले रहे हैं। स्पेशली इस पर्सन के साथ तो यही केस है, ये पर्सन मूव ऑन करना नहीं चाहता और ना ही इनका मन कहीं और लगता है, पर ज़बरदस्ती की कोशिश है कि वो मूव ऑन करे, क्योंकि जब वो एक फैसला लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें पास्ट की तरफ खींचता है। और द मून के साथ ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ ज़रूर है। द मून के साथ इन्हें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये देख नहीं सकते और वो नहीं देख सकते आपके थॉट, आपके डिसीजन। इस बात से ये पर्सन काफ़ी डर गया है। I mean कि आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या करेंगे अब। द हर्मिट के साथ आजकल ये पर्सन काफ़ी खोया हुआ है, क्योंकि इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे आके लाइफ रुक गई है और इन्हें पता नहीं कि अब क्या करना है। और ऐसा सिर्फ रिलेशनशिप को लेके ही नहीं है, ये हो सकता है करियर को लेके या किसी और चीज़ को लेके। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं और इसकी वजह से ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर हो गया है, घबरा रहा है और समझ नहीं पा रहा कि इन हालातों में ये रिलेशनशिप वर्क कैसे करेगा। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अभी भी एक फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं जो आपके साथ है, पर समझ नहीं पा रहे कि इस फ्यूचर को रियलिटी में कैसे बदलें। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और अब बस ज़रूरत है
थोड़ी सी और इनर स्टडी करने की, अपने आप को पहचानने की, अपने ऊपर वर्क करने की। आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने ऊपर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए ये फिगर आउट करने की कि क्या आप खुद में सही कर सकते हैं। और बस इतना ही काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपके लिए ये रेजोनेट हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।